हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। साथियों, जैसा कि पटवारी परीक्षा की तैयारी चल रही है और हम आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो लाते रहते हैं, तो ये जो टॉपिक है वो है जीके प्रैक्टिस सेट और ये इसका जो है 8वां पार्ट है। साथियों, अगर आप जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, जहाँ पर से आपको पिछली जितनी भी सारी वीडियो है उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। या तो आप जो है प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, जहाँ पटवारी भर्ती तैयारी नामक प्ले लिस्ट बना है, आप वहाँ से सारी वीडियो एक साथ आप देख सकते हो टॉपिक टू टॉपिक। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं आज का जो है पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है भूगोल से, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आप ये ऑप्शन आप जरूर पढ़िएगा और अपनी जो है हमारे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर सोच सकते हो, इससे जो है आपका प्रैक्टिस अच्छे से होते जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। रायसीना पहाड़ी कहां स्थित है। तो रायसीना पहाड़ी कहां स्थित है साथियों, यहां पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है वहीं रायसीना जो है पहाड़ी स्थित है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो इनकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है। यहां पे देख सकते हैं निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा जो है सतलुज घाटी में पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सिपकिला। सिपकिला दर्रा जो है सतलुज घाटी में पड़ता है, सिपकिला दर्रा। ठीक है साथियों, वो दर्रा हो गया, वो दर्रा है। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, नाथुला दर्रा। ठीक है साथियों, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रे को पार करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजसिर घाटी कहां स्थित है। ठीक है साथियों, ये काफी फेमस ही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। अभी हाल ही में जो है ये काफी जो है मुद्दा उठा था इसका, जो है पंजसिर घाटी हर न्यूज में दिखाया जाता था। तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में। ठीक है साथियों, डंकन पैसेज जो है दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है। तो भारत का जो प्रथम सौर शहर कौन सा है, आनंदपुर साहिब। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है साथियों, अरावली पर्वत श्रेणी जो है भारत में सबसे पुरानी है। अब देख लेते हैं भूगोल जी के से 10वां प्रश्न, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में जो है भारत स्थित है। तो ठीक है साथियों, ये जो हुआ हमारा 10 प्रश्न जो है भूगोल से। आप यहाँ पे आप बता सकते हो कि आपका कितना सही हुआ इसमें से, इससे आपका जो है और अच्छे से प्रैक्टिस होते जाएगा। तो प्रैक्टिस करने का यही एक रूल है साथियों कि सबसे पहले आप जो है डिटेल को पढ़िए, डिटेल को पढ़ने के बाद ही आप जो है इस तरह के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते जाइए, इससे जो है आपका जो है तैयारी और अच्छे से होते जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं संविधान से। तो ये है संविधान का प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो किस भाग में किया गया है, भाग 11। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। तो किस भाग में है, ये भी किसमें है, भाग 11 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों की चर्चा करता है। तो कौन सा भाग जो है वो है भाग 12।
ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है? तो किस भाग में? भाग 13 में। भाग 13 में जो है व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है? तो किस भाग में है? वह भाग 14 में। भाग 14 में जो है केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनाव के बारे में जो है दिया गया है? तो किस भाग में दिया गया है? भाग 15 में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी जो है इसको बार बार जरूर देखें, प्रैक्टिस जरूर करें बार बार, जिससे आप लोग को जो है कंठस्थ हो सके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 17 जो है किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजभाषा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 18 किसके बारे में बताता है? तो किसके बारे में बताता है? आपात उपबंध। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और इस संविधान का 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में अनुच्छेद 368 दिया हुआ है जो कि संसद को संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति देता है? तो कौन से भाग में? भाग 20 में। ठीक है साथियों, संसद को संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति देता है, किसमें है? भाग 20 में। तो ये था साथियों संविधान से भी 10 प्रश्न। चलिए अब अगला देखते हैं हम हिंदी व्याकरण जीके से। तो हिंदी व्याकरण जीके से पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? आपके सामने चारों ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कुलीन, जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो कौन सा है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? वो है ऑप्शन बी अपमान। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? तो सर्वनाम से बना हुआ विशेषण कौन सा है? वो है ऑप्शन बी तेरा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी समझना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा है? तो वो है काली। ये पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है, काला से काली। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो इनमें से हमको गुणवाचक विशेषण को पहचानना है इनमें से, तो ऑप्शन बी लाल फूल जो है कैसा है? ये गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण जो है ऑप्शन बी 3 प्रकार के होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण दो है, ऑप्शन ए 2 प्रकार के होते हैं प्रयोग की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न है, दांत का उच्चारण स्थान क्या है? दांत जो बोलते हैं उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी नाक। ठीक साथियों, यहाँ पे दांत बोल रहे तो वो नाक से उच्चारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में कितने वर्ण हैं ये सभी को पता होगा, ऑप्शन बी 52 वर्ण है। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है 30 जीके प्रैक्टिस सेट, जिसमें भूगोल, संविधान और हिंदी से जो है कुछ प्रश्न थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी।
तो मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।